शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्प भूमि मातरम उरुम वेतां व्यचसं सशेवां ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत आत्वा पातु निरृतेरुपस्थात्। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त में मृत्यु के संबंध में चर्चा है। हमने देखा व्यक्ति की मृत्यु होने से संसार में क्या होता है, परिवार के मुखिया की होने से क्या होता है, समाज के मुखिया की, राजा की होने से क्या होता है। तो ये कहता है कि ये जो भूमि है ये हमको मौत से बचाने वाली है। ऊर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत उपसर्प भूमि मेताम उरु व्यचसम पृथ्वीं सुषेवा ऊर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत आत्वा पातु निरृतेरुपस्थात्। अंतिम जो बात है वो ये कहता है कि मृत्यु से बचाने का काम मेरी धरती करती है, मेरी भूमि करती है। निरृतेरुपस्थात्, इसके अंदर से तुझे वो साधन, वो तत्व मिलते हैं। यदि तू इसकी रक्षा करता है तो यह भूमि तेरी रक्षा करती है। सिद्धांत क्या है? हम क्या समझते हैं संसार में हम किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। हम किसी को भी दंडित कर सकते हैं, किसी भी जड़ वस्तु का जैसा चाहे दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है जो हम भूल जाते हैं कि जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं हमें उसका फल, उसका परिणाम उसी के अनुकूल मिलता है। ये तो ठीक है कि चेतन के साथ आपने किया तो वो आपसे लड़ लेता है, संघर्ष कर लेता है, हथियार चला लेता है, मार लेता है। लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि जड़ के साथ आप कुछ भी कर लें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। उसका फल आपको मिलेगा। क्यों? कि उन्हीं वस्तुओं से आपका काम पड़ता है, उन्हीं वस्तुओं, वही वस्तुएं आपके उपयोग में आती हैं। यदि आपने उनका सदुपयोग नहीं किया, उनकी सुरक्षा नहीं की, तो वो समय पर आपके काम भी नहीं आती। यहाँ बहुत अच्छी शब्दावली काम में ली गई है कि उपसर्प भूमि मेताम, उपसर्प मातरम भूमि मेताम उरु व्यचसम पृथ्वीं सुषेवा। यहाँ रक्षा करने के लिए जो उदाहरण दिया है वो अद्भुत है, बहुत अर्थयुक्त है। कहता है कि तुझे बचना है तो शरण में आ जा। कहाँ आ जा? उपसर्प आ जा। भूमि मातम, जो भूमि माँ है, भूमि माता है, इसकी शरण में आ जा। यहाँ पर भूमि को माता कहा गया है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हमारी संस्कृति में हम जिनसे लाभान्वित होते हैं हम उनको सम्मानित करते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो वस्तु जड़ है या मनुष्य आदि चेतन है या पशु पक्षी आदि प्राणी है। हमारे अंदर का जो भाव है वो कृतज्ञता का भाव है, वो आदर का भाव है, सहयोग लेने के लिए धन्यवाद का भाव है। तो यहाँ पर भी हम भूमि को मातः कहा है। भूमि मातरम उरुव्यससम पृथ्वीं सुषेवा। क्यों? कि ये पृथ्वी सुषेवा है, ये बहुत सुख देने वाली है, इसके अंदर सुख देने का सामर्थ्य छिपा हुआ है। इसलिए ये
पूरी जो फैली हुई पृथ्वी है, उरु विस्तृत, ये बता रही है, ये कह रही है कि मैं तेरे लिए हूं। यदि तू मेरा सदुपयोग करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी रक्षा करेगा, तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। आत्वा पातु निरृतेर उपस्थात, किससे रक्षा करेगा? बोले मृत्यु से। इस पृथ्वी से मृत्यु से रक्षा कैसे होती है? मृत्यु से तो रक्षा होनी ही होनी है, पर जो कुछ आपको बचाने वाली चीज है वो इस पृथ्वी पर ही है। जल है, वायु है, अन्न है, जो कुछ है, फूल फल है, वो सब इस पृथ्वी पर है। और इस पृथ्वी के पदार्थों का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें उससे लाभ होता है, उससे सुख मिलता है। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा, ये भूमि जो है मुझे बचाने वाली है। भूमि मेता उरुव्यचस पृथ्वीम सुषेवाम, ये सुख का कारण है, सुख देने वाली है। समस्त सुख के जो पदार्थ हैं वो इस पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, इस पृथ्वी को ही हम काम में लाते हैं। अन्न इस पर ही उत्पन्न होता है, फल फूल इस पर ही मिलते हैं। तो इसलिए कहा गया उपसर्प मातरम भूमि मेता, हे मनुष्य तो इस भूमि माता की शरण ले, इसके अंदर बहुत सुख निहित हैं, सुख के सारे स्रोत इसके अंदर हैं। जो पृथ्वीम सुषेवा पूर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत, कहता है कि ये बहुत ही सुकुमार सुंदर, जैसे कोई युवती होती है वैसे ही ये पृथ्वी जो है हमारे कल्याण और सुख का कारण है। इससे इसकी यदि हम रक्षा करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो ये क्या करती है? मृत्यु से बचाती है। अब इस मंत्रों का आप यदि विवेचन करके देखें, इन पर ध्यान दें, तो एक तरह से ये बताया गया है कि मृत्यु के रोकने के जो उपाय हैं वो क्या हैं। पहले बताया मृत्यु होने की परिस्थिति क्या है, मृत्यु का प्रसंग कैसे आता है। हमने पुराने संदर्भों को देखा तो उसमें पाया कि मृत्यु का संदर्भ कैसे आता है, तो वो एक प्रक्रिया है बनने की और बिगड़ने की। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने आप को कैसे धैर्य में रखना, आदि आदि बातों को देखा। उसमें क्रम प्राकृतिक क्या है, अप्राकृतिक क्या है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक तो ये है कि जिस क्रम से कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, बना है, कोई वस्तु खड़ी हुई है, उसी क्रम से वो यदि समाप्त होती है, गिरती है, व्यक्ति मर जाता है, तो वो एक प्रकृति है, ये विकृति नहीं है, ये दोष नहीं है, विकार नहीं है। लेकिन यदि इसके विपरीत होता है तो वो दोष है, विकृति है। तो इसलिए उससे कैसे बचा जाए, इसकी चर्चा की। तो व्यक्ति के साथ मृत्यु की परिस्थिति की चर्चा की, परिवार के साथ मृत्यु की परिस्थिति की चर्चा की, देश के साथ मृत्यु की परिस्थिति की चर्चा की, और इसमें जो चर्चा है मृत्यु से बचने के उपायों की चर्चा है। तो वो उपाय कहाँ से प्रारंभ होंगे? तो हमारा अस्तित्व जिन पदार्थों से बना है, उन्हीं पदार्थों को देखने से, समझने से, उनके सदुपयोग से हमारा अस्तित्व बना रहता है। इस शरीर को आध्यात्म की भाषा में रथ कहते हैं। कहता है कि ये रथ जो है एक वाहन है, गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, नहीं तो इसको रथ नहीं कहते। रथ शब्द का अर्थ है रममाणः अस्मिन् याति, मतलब सुखपूर्वक जिससे यात्रा करता है। तो हमारा ये जो शरीर है इसको हमारे ऋषियों ने रथ कहा है। शायद आपको याद हो, उपनिषद की एक पंक्ति है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु, कि आत्मा तो रथी है और शरीर उसका रथ है। रथी कहते हैं जो रथ का स्वामी है, रथ के मालिक को रथी कहते हैं, रथ वाला। जैसे आप कहते हैं गाड़ी वाला, गाड़ीवान,
तो गाड़ीवान कौन है? जिसकी गाड़ी है, जो गाड़ी चला रहा है। वैसे ही रथी कौन है? रथ है जिसका, जिसका रथ है, जो रथ का स्वामी है, जो रथ को चला रहा है। तो कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, इस आत्मा को आप रथी मानो, जानो कि ये शरीर जो है शरीरम रथमेवतु, और जो ये शरीर है ये रथ है, गाड़ी है। तो आत्मा गाड़ीवान है और शरीर गाड़ी है, लेकिन ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है। ये कैसी गाड़ी है? रममाण अस्मिन्याति, इसमें रमण करते हुए चलता है, आनंद मनाते हुए जाता है, सुख पूर्वक यात्रा करता है। तो ये सुख पूर्वक यात्रा करने का साधन है। तो ये सुखपूर्वक यात्रा कैसे करा सकता है? तो ये रथ सुखपूर्वक यात्रा का कारण बने, उसके लिए इस मंत्र में कहा गया है कि ऊर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत। कहता है कि ऊर्णम मृदा मतलब जैसे ऊन के समान कोमल। तो ये धरती है निर्ऋते त्वा पातु निर्ऋते उपस्थात, आत्वा पातु निर्ऋते उपस्थात। ये तुझे निर्ऋति से, भय से, दुख से, शोक से दूर करने वाली है। तो ये सहज सुख देने वाला शरीर है। तो इसके सुख देने की जो क्षमता है, इसके साधन हैं, वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, और इसलिए हमारी प्रवृत्ति प्रकृति की ओर होती है। इसी मंत्र में देखिएंगे, जब आप आगे देखेंगे, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कहता है बुद्धि को उन्होंने सारथी कहा है, क्योंकि रथ है तो रथ में कोई चलाने वाला होगा, जो चलाने वाला है उसे सारथी कहते हैं। और बुद्धिम तो मनः प्रग्रहमेव च, मन जो है वो प्रग्रह, लगाम को कहते हैं। इंद्रियाणि हयानाहुर, इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं, और विषयांस्तेषु गोचरान, और जो जो इंद्रियों के विषय हैं वो उनकी ओर गति करते हैं। तो ये जो सामान्य रूप से हमारे शरीर की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, ये भौतिक पदार्थों की ओर होती है, पृथ्वी की ओर होती है, क्योंकि हमारा रचना, हमारा निर्माण, हमारी पुष्टि, हमारा बलाबल इसी पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहां पर कहा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव। तो इंद्रियां जो हैं, हमारे इंद्रियां हो, हमारा मन हो, हमारी बुद्धि हो, हमारा शरीर हो, ये सब की सब प्राकृतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, जड़ चीजें हैं। जितनी जड़ वस्तुएं हैं वो भौतिक हैं, भूतों से बनी हुई हैं, प्राकृतिक हैं, प्रकृति से बनी हुई हैं। अंतर कितना है? मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सूक्ष्म हैं और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनका संबंध सीधा आत्मा से होता है। शरीर का सीधा संबंध आत्मा से नहीं होता, माध्यम से होता है, मन बुद्धि से होता है, मन बुद्धि इंद्रियों से होता है। हमारी कोई भी इंद्रियां, जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, ये अपने आप काम नहीं कर सकते, केवल मन के चाहने से भी काम नहीं कर सकते। बुद्धि का निर्देश भी तब तक नहीं हो सकता जब तक आत्मा उससे जुड़ा हुआ ना हो। तो आत्मा बुद्धि को निर्देश देता है, बुद्धि जो है वो मन को चलाती है, मन की प्रेरणा से इंद्रियां गति करती हैं, और इंद्रियां भौतिक पदार्थों को जानती, समझती, देखती हैं। तो इस दृष्टि से इस मंत्र में जो बात कही है, ऊर्णम मृदा युवतिर दक्षिणावत निरृते पातु मृते रूपस्थात, कहता है कि इसके अंदर आपके लिए सब कुछ है जो संसार में आवश्यक है। संसार में आने पर आपका संबंध प्रकृति से होता है, और ये क्योंकि आपका रचना, आपका निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो इसलिए जीवन भर आपको इन प्राकृतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, इनका उपयोग करना होता है। आप शरीर को बना के रखने के लिए आप सदा यही देखते हैं कि प्रकृति में कौन सा पदार्थ है जिसकी आपके अंदर कमी हुई है, आप उसको लेते हैं। कौन सा पदार्थ आपका बढ़ गया है, आप उसे उसी उपायों से हटाते हैं।
तो ये जो चीज है ये निरंतर होती हुई क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें मृत्यु से बचाती है। हमको अन्न न मिले हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें जल न मिले हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें और जीवन की जो सामग्री है वो न मिले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये इससे ये प्रकृति बचाती है। और परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया हुआ है। अद्भुत काम क्या किया हुआ है, हम ये समझते हैं ये चीज बड़ी महंगी है इसलिए हमको लेनी चाहिए। यहाँ सोना है, महंगा है, महंगा तो है, लेकिन यदि बहुत आवश्यक है आप हम समझते हैं शायद इसीलिए महंगा है। ऐसा है नहीं। वास्तव में मूल चीज क्या है, महंगा तो तब होता है जिसकी आवश्यकता अधिक हो। तो आप संसार की वस्तुओं में भी जो वस्तुएं संपत्ति में गिनी जाती हैं वो वास्तविक संपत्ति नहीं है। क्यों? उनके बिना काम चल सकता है। आपका सोने गहने के बिना काम चल सकता है, आपका दुकान मकान के बिना काम चल सकता है, आपका कपड़े कंबल के बिना काम चल सकता है, थोड़ा असुविधा से चलता है, थोड़ा कम चलता है। तो क्या होता है, वास्तव में तो जो हमारी संपत्ति है जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है वो तो अन्न है, जल है, वायु है, अग्नि है और जिसके अंदर रह रहा है ये आकाश है। तो इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन वास्तव में सबसे मूल्यवान यदि संपत्ति कोई संसार में है तो जल, वायु, अग्नि, अन्न, पृथ्वी ये है। लेकिन हम समझते हैं कि वो चीजें महत्वपूर्ण हैं, वो मूल्यवान हैं। तो मूल्यवान जो हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, परमेश्वर ने उन्हें इतनी प्रचुर मात्रा में हमें दिया है, हमें उपलब्ध हैं कि हमें उनका मूल्य लगता ही नहीं। हमें वो सामान्य साधारण लगती हैं। दूसरी चीजें हमें अमूल्य क्यों लगती हैं? भले ही वो हमारे काम में नहीं आती हैं लेकिन हमारे लिए वो सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। जो हमें दुर्लभ है हम उसे मूल्यवान समझते हैं। होना ये चाहिए कि जो हमारे लिए आवश्यक है हम उसे मूल्यवान समझें। जो वस्तु हमारे लिए जितनी अधिक आवश्यक है हमें उसे उतना अधिक मूल्यवान मानना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की जो कृपा है उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी अनिवार्य वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, उनको परमेश्वर ने इतनी बड़ी मात्रा में हमें दिया हुआ है कि हमें कभी उसके मूल्य का भान ही नहीं होता, उसके मूल्य का बोध ही नहीं होता। हम उसे बहुत सामान्य समझते हैं, बिना मूल्य की समझते हैं, व्यर्थ की समझते हैं, सुलभ, बहुत सुलभ समझते हैं। लेकिन ये जिस दिन हम इस बात तथ्य को समझेंगे कि मूल्य का निर्धारण उपलब्धि से है या आवश्यकता से है। हम संसार के व्यवहार में उपलब्धि से मूल्य निर्धारित करते हैं, अर्थात कम उपलब्धि है इसलिए मूल्य अधिक है, अधिक उपलब्धि है इसलिए मूल्य कम है। इसलिए जो वस्तु जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है वो हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो वस्तु जितनी आवश्यक है परमेश्वर ने इसीलिए उसको अधिक मात्रा में दिया है, उपलब्ध कराया है कि वो आपको मृत्यु से बचा सके। इसलिए इस मंत्र में पृथ्वी से मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है ये चर्चा की है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति